राजनीति में कुछ चीजें नजीर बन जाती है। लालू यादव से एक पत्रकार ने सवाल किया कि क्या आपके मन में प्रधानमंत्री बनने की इच्छा है, तो लालू यादव ने जवाब दिया किसको प्रधानमंत्री बनने की इच्छा नहीं है। और उसके बाद देश के कई नेताओं से ये इसी तरह का सवाल पत्रकार किए और उन्होंने भी यही बात कहा कि किसको जो है प्रधानमंत्री बनने की इच्छा नहीं होती है। देखिए इस वक्त जो है मोदी सरकार बहुत कमजोर स्थिति में, देखिए खासकर कह ले प्रधानमंत्री मोदी सत्ता में तो मौजूद है लेकिन बहुत कमजोर स्थिति में, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जब भी सत्ता हासिल किए कभी अल्पमतों में नहीं रहे। 2014 में पूर्ण बहुमत, 2019 में पूर्ण बहुमत, गुजरात में मुख्यमंत्री रहे पूर्ण बहुमत, हर जगह पूर्ण बहुमत। लेकिन इस बार जब मोदी 3.0 नहीं 2. ये एनडीए कहा जाता है कि एनडीए 3.0 में प्रधानमंत्री मोदी बैसाखी पे चल रहे हैं, नीतीश और नायडू की बैसाखी। अब सवाल उत्पन्न होता है कि ये जो दो बैसाखी थी, अब तक तो है केंद्र सरकार से तमाम तरीके का प्रोजेक्ट, तमाम तरीके की पैसे की डिमांड करती थी अपने राज्य के लिए। चाहे नीतीश की बात कर ले, नायडू की बात कर ले, नायडू जो है वो अमरावती को डेवलप कर रहे हैं, उसके लिए लाखों करोड़ रुपया जो है बार बार महीना में 4 बार प्रधानमंत्री मोदी से मिल करके अपने अमरावती के लिए लेकर के चले आते हैं। अभी खबर आ रही है कि डिफेंस कॉरिडोर को लेकर के कई चीजें जो है वो चाह रहे हैं कि आंध्र प्रदेश में हो जाए, और अमरावती को डेवलप करने के लिए वो एचसीएल का प्रोजेक्ट जो कर्नाटक का है उसको भी अपने राज्य में बनाने के लिए दबाव डाल रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी पे और केंद्र सरकार पे। ये सब चीज तो देखने को मिल ही रहा था। अब खबर क्या आई है, जरा सोचिए कि जो सबसे बड़ा आपका एलआई है, जिसके पास जो संख्या इतनी है कि अगर वो हट जाए तो आप धराम हो जाएंगे, मतलब प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे, तो उस टीडीपी ने क्या बयान दिया हाल में। देखिए चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश में सबसे मजबूत पार्टी है, देश में दूसरे नंबर की सबसे मजबूत पार्टी है बीजेपी के बाद। और टीडीपी जो है आंध्र प्रदेश के अंदर ये मजबूत है, नीतीश वाली स्थिति नहीं है टीडीपी की। वहां वहां आंध्र प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी तीसरे नंबर की पार्टी और दूर दूर तक नहीं है। तो वो चंद्रबाबू नायडू को दोबारा जो है अपने पार्टी टीडीपी तेलुगु देशम पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कल चुना गया। कल उस चुनने में एक बयान टीडीपी नेता चंद्रबाबू नायडू ने दिया तो फिर सवाल उत्पन्न होने लगा कि क्या चंद्रबाबू नायडू के मन में प्रधानमंत्री बनने की लालसा है। और हमने आपको कह दिया कि राजनीति में कुछ चीजें नजीर बन जाती है। इसका जवाब चंद्रबाबू नायडू तो सीधा नहीं दिए कि हमारे मन में इच्छा है कि हम प्रधानमंत्री बनेंगे, लेकिन लालू जी ने कहा था किसके मन में प्रधानमंत्री बनने की इच्छा नहीं है। हर नेता के मन में इच्छा होती है। तो अब चंद्रबाबू नायडू का बयान क्या, जरा समझ लीजिए। देखिए चंद्रबाबू नायडू ने एक बयान दिया, उन्होंने कहा कि केंद्र के अंदर जितने भी फैसले हुए हैं महत्वपूर्ण, उस फैसलों में मेरी भूमिका रही है। ये चंद्रबाबू नायडू कह रहे हैं किससे, सीधा मोदी सरकार को। वो मोदी सरकार हमने आपको गिना दिया, गुजरात से लेकर दिल्ली तक हमेशा पूर्ण बहुमत में रही, किसी को नहीं लगाई। मीटिंग भी करती थी तो प्रधानमंत्री मोदी अकेले कुर्सी पे बैठते थे, बगल में कोई नहीं। अब अलग बात है कि अब एक साइड नायडू रहते हैं, एक साइड नीतीश रहते हैं और ये पूरे एनडीए के महकमा पीछे खड़ा रहता है। पहले अकेले बैठते थे प्रधानमंत्री मोदी, मीटिंग करते थे, कोई बगल में नहीं बैठ सकता था। ये दबदबा प्रधानमंत्री मोदी का था। लेकिन अब टीडीपी क्या कह रही है, टीडीपी कह रही है जितने भी महत्वपूर्ण फैसले हुए वो हमने लिए हैं, सरकार के महत्वपूर्ण फैसले। अब सोचिए ये बीजेपी को कितना बड़ा झटका लगा है। बीजेपी अभी देखिए, बीजेपी आरक्षण को लेकर, ये जनगणना को लेकर एक फैसला लिया। अब सोचिए चंद्रबाबू नायडू ये कह दे कि जनगणना जो है वो मेरा फैसला है, तो कितना बड़ा धक्का जो है, जिसे मास्टर स्ट्रोक बताया जा रहा था बीजेपी के लिए, वो बीजेपी को कितना बड़ा धक्का लगेगा। सीधा ब्रेकिंग न्यूज क्या क्या चल रहा है जरा वो देख लीजिए, फिर आपको हम खबर बताते हैं। मैं ही मोदी सरकार को नोटबंदी की सिफारिश की थी, इसके फिर से जरूरत है, चंद्रबाबू नायडू नोटबंदी को लेकर कह रहे फिर से जरूरत है, आदेश दे रहे हैं। दूसरा देखिए, दूसरा हेडलाइंस क्या है, आंध्र प्रदेश मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने देशम पार्टी को फिर से अध्यक्ष बने, कार्यकर्ता को बताया टीडीपी की असली ताकत, अपनी पार्टी की ताकत गुणगान कर रहे हैं। दूसरा देखिए, केंद्र के कई फैसले में टीडीपी ने निभाई अहम भूमिका, चंद्रबाबू नायडू का यह बयान उस वक्त आया जब ये प्रोग्राम कर रहे थे अपने पार्टी का आंध्र प्रदेश के अंदर, और उसके अंदर चंद्रबाबू नायडू को कहा जा रहा था उनके बेटे को चुना जा सकता है, लेकिन दोबारा चंद्रबाबू नायडू को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया। देखिए, नायडू रिक्वेस्ट सेंटर टू सेट अप डिफेंस प्रोजेक्ट इन आंध्र प्रदेश, प्रोजेक्ट पे प्रोजेक्ट तो मांग रहे थे और अब जो है सीधा कह रहे हैं कि हमने जो है सुझाव दिया। अब खबर देखिए क्या कह रहा है,
टीडीपी सुप्रीमो एन चंद्रबाबू नायडू ने मंगलवार को कहा कि केंद्र में विभिन्न सरकारों द्वारा लिए गए कई फैसले ने टीडीपी ने अहम भूमिका निभाई है और पार्टी कल्याण, सुधार और विकास के लिए एक ट्रेड सेंटर पार्टी के सम्मेलन टीडीपी महानाडू को संबोधित करते हुए आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 47 साल में टीडीपी ने कई चुनौतियों का सामना किया है। कई लोगों ने कहा था कि पार्टी खत्म हो जाएगी, लेकिन इसका झंडा हमेशा ऊंचा है। सीएम ने कहा है कि केंद्र सरकार के लिए कई फैसले में टीडीपी अहम भूमिका निभाई है। आंध्र प्रदेश आज जो सोचता है भारत कल वही सोचता है। ये बड़ी बात कह रही है कि आंध्र प्रदेश जो आज सोचता है भारत कल वही सोचता है। यह कई बार साबित हो चुका है। उन्होंने कहा है कि पिछली बार वाईएसआर सरकार ने दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं पे काफी नुकसान उठाना पड़ा और कई टीडीपी कार्यकर्ता की जान ली गई। उन्होंने आगे कहा है कि देश में कई राजनीतिक दल हैं, लेकिन टीडीपी एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसने लोगों के जीवन को प्रभावित किया है। उन्होंने कहा है कि जब संगठनात्मक ताकत की बात आती है तो टीडीपी देश की सबसे मजबूत पार्टियों में से एक है। तो अपनी पार्टी की ताकत की बात करते हैं कि देश में सबसे मजबूत पार्टियों में से एक टीडीपी है और केंद्र के कई महत्वपूर्ण फैसले जो है वो हमने लिए हैं। इस तरह की बात सिर्फ यहीं तक नहीं रुकते हैं टीडीपी नेता आगे जो है वो कहते हैं कि नोटबंदी को लेकर जो मामला था वो हमने किया था। देखिए खबर, 500 और 1000 रुपए की नोटबंदी करके मोदी सरकार विवादों में गिर गई थी। चंद्रबाबू नायडू का दावा है कि उस समय केंद्र को यह सुझाव उन्होंने ही दिया था। नोटबंदी के एक दशक बाद आंध्र मुख्यमंत्री ने दावा किया कि अगर 500 1000 रुपए जैसे बड़े नोटों का इस्तेमाल बंद कर दिया जाए तो प्रशासन और राजनीति समेत विभिन्न क्षेत्रों में भ्रष्टाचार कम हो जाएगा। ये तमाम बातें चंद्रबाबू नायडू कह रहे हैं। अब इन्हें प्रधानमंत्री बनने की लालसा उत्पन्न हो रही है। अब जो है ये सीधा कह रहे हैं कि जो महत्वपूर्ण फैसला वो हमने लिया है। अब इस बयान को केंद्र कैसे लेता है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त बिहार के अंदर है। बिहार में आपने देखा कि बिहार के अंदर आज वो एक टर्मिनल का उद्घाटन करेंगे, उसके बाद पटना में ही एक एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे, उसके बाद रोड शो करेंगे और गोपालगंज और कुछ जगह से जो है वो अपनी रैली को भी करेंगे। बिहार में चुनाव है और प्रधानमंत्री मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर ऐलान किया है कि ऑपरेशन सिंदूर का जो है की टिकिया जो है वो गांव मतलब अपने घर घर तक जो है गांव तक उसे पहुंचाए कार्यकर्ता। और नीतीश कुमार की बात करें अगर तो नीतीश कुमार जो है वो एक पत्र लिख करके रेलवे को लेकर तमाम चीज़ें की डिमांड करती है, कहाँ स्टेशन चाहिए, कहाँ क्या चाहिए, तमाम डिमांड प्रधानमंत्री मोदी के बिहार आने से पहले करती है। ये तमाम खबर है। तो फिलहाल खबर इतना, मिलता है वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।